जो लोग वास्तु को मात्र यहाँ तक मानते हैं कि ईशान कोण में मुख्य द्वार हो, ईशान कोण हल्का हो, आग्नेय कोण में किचन हो, साउथ वेस्ट जोन में मास्टर बेडरूम हो, नॉर्थ वेस्ट जोन में गेस्ट रूम या टॉयलेट हो। और आज जैसे कि मैं गोवा में स्टील प्लांट के ओनर श्री निर्मल जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। श्री निर्मल जी का ये सन बेटा है और आज पूरे घर का जैसे विजिट किया तो विजिट करके आज मैं पूरे घर की केस स्टडी बताता हूँ। इस घर में जितने भी वास्तुविद आएंगे तो हर कोई के अकॉर्डिंग यह घर 100% वास्तु सम्मत है, लेकिन उसके बाद भी इस घर में लगातार समस्याएं आ रही हैं। आज मैं उसका मुख्य कारण बताता हूं। जैसे कि आप सभी को समझाता हूं कि इस घर के एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में यह प्रॉपर पूरा मेन गेट बना पाया गया है और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जोन में गेट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जोन में पूरा ड्राइंग रूम बना हुआ है और एग्जैक्ट साउथ ईस्ट जोन में इसमें किचन बनी हुई है और साउथ वेस्ट जोन में इसमें मास्टर बेडरूम बना हुआ है और साउथ में प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई हैं। WNW जोन में टॉयलेट बने हुए हैं और NW में जिसके प्रॉपर गेस्ट रूम बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ कि आज श्रापित भूमि किसको बोलते हैं, कि जो घर में डेड एनर्जीज आती हैं उसका एक मुख्य कारण बताता हूँ कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जो कुछ समय तक तो प्रोग्रेस करते हैं लेकिन उसके बाद डाउनफॉल आता है और वास्तु के भी सारे उपाय करवा लेते हैं, लेकिन समस्याएं किसी भी प्रकार की ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। दिखाइए कि जैसे कि यह रोड प्रॉपर आ रही है साउथ की ओर से और यह रोड नॉर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन इसका जो घर का जो कॉर्नर है यह पूरा कॉर्नर प्लॉट होके इसकी जो पूरी एनर्जी है, रेज है, इस घर के अंदर पूरी प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण कि इस घर में लगातार एनर्जी नेगेटिव डिपॉजिट होती जा रही है। जैसे कि मानकर चलिए कि आप अगर 7 दिन 10 दिन स्नान ना करें तब आपकी बॉडी की एनर्जी कैसी होगी। इसी प्रकार जब कोई भी घर, भवन, फैक्ट्री, व्यापार होता है तो शुरू में उसकी एनर्जी अगर पॉजिटिव है लेकिन उस एनर्जी को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तब 100% वहाँ की एनर्जी नेगेटिव डिपॉजिट होना चालू हो जाती है। धीरे धीरे वह नेगेटिव एनर्जी एकदम ऐसी विशाल लेवल पर हो जाती है कि उससे घर में विभिन्न प्रकार की अप्रिय घटनाएं तक घट जाती हैं। तो इसको श्रापित भूमि बोलते हैं कि जहाँ से कोई भी साउथ की बॉल की रेज अगर किसी घर में प्रवेश करती है तो आज जहाँ के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आज यहाँ पर इस फ्लो को तो ऊंचा करना असंभव है, क्योंकि ऊंचा करने में सारा वास्तु दोष और वास्तु दोष बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक जैसे कि ब्रास के त्रिशूल बनाए जाते हैं तो ट्रायंगल शेप के, और इन त्रिशूल्स को पूरे जमीन के अंदर पुट किया जाता है रोड की तरफ फेस करके। जब जो रोड की तरफ फेस होता है तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आती हैं उस त्रिशूल से बाहर की बाहर आउट हो जाती हैं और जो भी नेगेटिव एनर्जी आने से यह घर बच जाएगा तब निश्चित रूप से ये घर की एनर्जी जो समस्याएं आ रही हैं वह ख़त्म होना चालू हो जाएंगी और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। कहने का आशय इतना सा है, मात्र 4 दिशाओं को जानकर जो लोग आए वास्तु कर रहे हैं लेकिन उनको उसकी मुख्य कमी का कारण नहीं पता कि मुख्य कमी वास्तु के किस दोष के कारण होती है, उन लोगों के लिए यह वीडियो है। श्रापित भूमि ऐसी भूमि को बोलते हैं जहाँ पर डेड एनर्जीज डिपॉजिट हो जाती हैं और वह एनर्जी जब विकराल रूप धारण कर लेती हैं तो विभिन्न प्रकार की अप्रिय घटनाएं या घर में घाटे वाले या बड़ी बड़ी समस्याओं की जननी उत्पन्न किसी भी कंडीशन में उस घर का कभी। इसलिए आज जहाँ पर जो भी उपाय बताए हैं 100% इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद।